हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं दशमलव का जोड़। तो सबसे पहले हम लोगों का सवाल है 2.17 जोड़ 3.08। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ के रूप में उतार लेंगे। 2.17 जोड़ है हमारा 3.8। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 8 और 7 यदि जोड़ेंगे, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। तो 15 के 5 और 1, और देखिए 15 के 5 लिखे हैं तो हमारा एक यहाँ पर बचा था। तो 1 और 1 कितना होगा 2। अब ये दशमलव है तो हम लोग यहाँ पर दशमलव उतार लेंगे। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होगा 5। तो जोड़ आप लोग सीख गए होंगे। तो अब हम लोग घटाव सीखेंगे। तो चलिए घटाव यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको उतार लेंगे। 4.42 को घटाएंगे हम लोग 0.0 यहाँ पर 1 है, 1 8। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो हम लोग इसको घटाएंगे। तो चलिए देखिए 2 में 8 नहीं घटेगा तो हम लोग यहाँ से एक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक यदि कैरी करेंगे तो कितना होगा 12। 12 और 12 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। और यहाँ पर कितना बचा 3। 3 में एक यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में एक घटाएंगे तो 2। और यहाँ पर हम लोग दशमलव उतार लेंगे। और यहाँ पर 4 है तो 4 में शून्य 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा। तो हम लोग भिन्न का घटाव भी आसानी से निकाल लें। अब हम लोग भिन्न का गुणा बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणा के रूप में उतार लेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं 15.08 को हम गुणा करेंगे 7.1 से। 7.1 से इसको गुणा करेंगे। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। तो 1 को हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 ही होगा। और 1 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 0। देखिए किसी भी संख्या का अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो हमेशा 0 ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब 1 को 5 से गुणा करेंगे। तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 ही होगा। और हम लोग 1 को यदि 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। देखिए हम लोग यहाँ पर दशमलव को नहीं लिखेंगे, दशमलव को हम लोग जब जोड़ेंगे उस समय लिखेंगे। अब हम लोग देखिए 7 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 8 56। और हमारा कितना बचा 5। अब 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा और ये 5। अब 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 5 35। और हमारा कितना बचा, कैरी हमारा बचा यहाँ पर 3। अब हम लोग 7 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 एकम 7। 7 में यदि 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और 3 10। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 8। 6 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 ही होगा। 5 को 5 से जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। 5 और 1 6। और हमारा एक यहाँ बचा था 6 और 1 7। यहाँ पर 0 है तो 0 ही लिखेंगे और हमारा 1। अब हम लोग यहाँ पर दशमलव देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कितना अंक के बाद यहाँ पर क्या है दशमलव है। देखिए यहाँ पर 1 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद, और यहाँ पर कितना है 1 अंक के बाद। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 अंक के बाद। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर हम लोग दशमलव लिख दिए। अब हम लोग दशमलव का भाग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग को हम लोग बट्टा में उतार देंगे। तो देखिए भाग को हम लोग बट्टा में उतार दें। देखिए 2 5 बट्टे 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 1 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे 1 से गुणा किए। देखिए किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यदि हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। नहीं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। और 3 को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 3 ही होता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इससे अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो देखिए
दशमलव को हटाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखिए, अगर हम यहाँ पर दशमलव इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना अंक था, 2 अंक था। तो 2 अंक था तो हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक है तो हम लोग नीचे में दो दो जीरो लगाते हैं। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएं। अब हम लोग यहाँ पर नीचे वाला दशमलव को हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो कितना अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 जीरो लिखेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 0 से 0 हमारा कट गया। अब हम लोग देखिए दशमलव को हटा दिए तो यहाँ पर कितना बचा, 300, हमारा 325, और ये क्या है, बट्टे में कितना है, 5, और यहाँ पर कितना बचा है, 1/10। अब हम लोग चलिए इसको ऊपर में गुना करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 छक 30, और यहाँ पर कितना बचा, 2, 2 और 5 कितना हुआ, 25, यहाँ पर 2 बचा, 2 और 5 हुआ 25, तो 5 से फिर काटेंगे, 5 पचे 25, यानी कि यहाँ पर हमारा हुआ 65, और नीचे में कितना है, 10। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 65/10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए अगर किसी कोई भी संख्या में बट्टा में अगर 0 रहता है तो उसमें हम उसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी, देखिए यहाँ पर बट्टे में 1 0 है तो यहाँ पर हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए 0.5, देखिए यहाँ पर 1 0 था, नीचे में जितना भी 0 रहेगा ना तो उतना अंक के बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 0 था इसलिए हम यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगाएं। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 6.5। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।